जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ मैक्स लाइफ की मर्जर शर्तों का 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा और शेयर स्वैप रेशियो और नॉन कम्पीट फीस को लेकर यह फैसला होगा। दोनों कंपनियों की वैल्यूएशन के आधार पर स्वैप रेशियो तय होगा। मैक्स के प्रमोटर्स को 600 से 800 करोड़ रुपए नॉन कम्पीट फीस संभव है। मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ प्रीमियम के हिसाब से सबसे बड़ी निजी कंपनी होगी। और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता तरुण से। तरुण, बड़ा मर्जर माना जाएगा ये? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में ये सबसे बड़ा मर्जर होगा और जो स्वैप रेशियो है उसका ऐलान हम 1-2 दिन में देखेंगे कि दोनों ही कंपनियां इस चीज का ऐलान करेंगी और हो सकता है कि नॉन कॉम्पिटेंस भी ऐलान किया जाए, क्योंकि जो मैक्स है उसको वापस वो इंश्योरेंस सेक्टर में ना रहें, इस चीज के लिए भी कुछ पैसा एचडीएफसी देगा। तो ये एक मुद्दा है जिसपे जो कि ऐलान होना है। और जो स्वैप रेशियो है, क्योंकि एचडीएफसी का जो वैल्यूएशन है वो 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास है और वहीं जो मैक्स लाइफ का जो इंश्योरेंस का जो वैल्यूएशन है वो 25,000 करोड़ के आसपास है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, लेकिन जो फैसला है वो अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मर्जर होने जा रहा है और 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर एक अल्टीमेटम दिया है। तो फर्जी गोरक्षक वाकई सावधान हो जाएं, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मेडक में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर गोरक्षकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है। तेलंगाना के मेडक में पीएम ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज को तहस नहस करने में लगे हैं। उन्होंने सच्चे गौरक्षकों से अलर्ट रहने की भी अपील की। ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। पीएम ने कल दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान भी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी थी। गौरक्षा के नाम पर देश के कई हिस्सों में हुई मारपीट की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दखल दिया है। बेहद ही सख्त लहजे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि गौरक्षक का चोला पहनने वाले ज्यादातर लोग अपराधी हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौरक्षा के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी दखल देनी पड़ी है। और जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले तो गौरक्षा की आड़ लेने वाले अपराधियों को बेनकाब भी कर गए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ और बिना लाग लपेट वाला था। तो गायों की रक्षा और सही मायने में गौ भक्ति का पाठ भी पढ़ा गया। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। प्रधानमंत्री ने गाय के मुद्दे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका अब भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये सब को गाय से भैंस से कोई मतलब नहीं है। ये 5 गो जो हैचरी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ सप्लायर भारत बन गया है और गुजरात में है। इलेक्शन के समय भी हमने कहा था ये मल्टीनेशनल जो को दिया है इजाज़त, पहले स्पष्ट करा ना नरेंद्र मोदी। खाली ये कहना काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो कोई माने नहीं रखती है ये कहना। 2 साल के बाद तो ये स्टेटमेंट आज दे रहे हैं। 2 साल के बाद तो इन्होंने स्टेटमेंट देना चाहे था कि गौ रक्षा के नाम पर जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने लोगों को तंग किया है, मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। गाय राजनीति की बहस में शुमार हुई थी। सवाल है कि पीएम के रुख के बाद क्या अब गाय के नाम पर बांटने की राजनीति थमेगी? तब जाकर के सेवा होगी। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गौरक्षा के मुद्दे पर पीएम की चेतावनी का विपक्ष ने स्वागत भी किया है। हालांकि विपक्ष ने इसे देर से दिया गया बयान बताया है। देखिए, बहुत दिनों के बाद चुप्पी चोड़ी प्रधानमंत्री जी ने और बहुत लेट अपनी बात देते हैं। भाषण अच्छा था, परंतु एक्शन होना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दों पर हमने देखा है कि भाषण बहुत अच्छे होते हैं, परंतु 2 साल में एक्शन कहीं नहीं देखने को मिलता है। गुजरात में जो मरे हुए गाय या अन्य जानवरों की चमड़ी उतारता है, उसकी पिटाई करते हैं। जरा खुद बताइए, आपके लोग क्यों पहनते हैं चमड़े का जूता और चप्पल? देखिए, हमारी पार्टी और सरकार गौरक्षा के पक्ष में है, लेकिन उसके आड़ में कोई जुल्म ज्यादती के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है और इसका असर जरूर होगा। कल दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान पीएम ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ महीनों के दौरान गोरक्षा के नाम पर जुल्म किए गए। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं की पिटाई की गई। 17 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में गोमांस खाने के शक में 4 दलितों के घर में घुसकर पिटाई की गई। 10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा।